मध्य प्रदेश में चुनावी जंग की बात करें तो चुनावी जंग तेज होती ही नजर आ रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आए दिन किसी न किसी का बयान निकलकर सामने आता है जो किसी न किसी पर कटाक्ष करता है। तो वहीं चुनावी जंग को देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश स्टेट हेड इमरान खान ने भांडेर 21 विधानसभा बीएसपी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र बोध से उपचुनाव पर चुनावी चर्चा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कटाक्ष महेंद्र बोध ने कांग्रेस पर किए, आइए सुनते हैं इस चुनावी चर्चा के कार्यक्रम में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत और आज के चुनावी चर्चा के हमारे खास मेहमान होंगे भांडेर उपचुनाव विधानसभा के बीएसपी प्रत्याशी पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बोध जी। महेंद्र बोध जी, आपका न्यूज ऑफ भारत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बोध जी, आपसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि आप अभी जनता के बीच जा रहे हो चुनावी प्रचार के लिए, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में जा रहे हो जनता के बीच? हम लोग ये मुद्दा लेके जा रहे हैं कि जो स्थानीय उम्मीदवार हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, जो हमेशा आपके बीच में रहे, दुख सुख में आपके साथ रहते हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और जो बाहरी प्रत्याशी है, कोई भिंड का है, कोई मुरैना का है, कोई झांसी का है, ऐसे लोग जो सिर्फ चुनाव के टाइम पर चुनाव लड़ने आते हैं, इन्हें पूरा सबक सिखाना चाहिए। पहला मुद्दा। बोध जी, अभी आप कांग्रेस में काफी पावरफुल नेताओं में आते थे, आप उससे पूर्व में गृह मंत्री भी रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई जो जिससे आपको कांग्रेस छोड़ना पड़ी और बीएसपी का दामन थामना पड़ा? क्या टिकट ना मिलने से आप नाराज चल रहे थे और कोई वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस में वफादार लोगों की कदर नहीं है। हम 50 साल से कांग्रेस में झंडा उठाए काम कर रहे थे और पिछले 10-12 सालों में करीब 6 बार हमारा टिकट कटा, 3 बार विधानसभा का, 3 बार लोकसभा का, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी। लेकिन जब जो पार्टी की जो सोच है, धार्मिक सुधार, जात पात काबू नहीं करना, उसके खिलाफ एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो धार्मिक और जातिता की लड़ाई बड़ी गंदी ढंग से करता है। जिसमें नारा था तिलक का तलवार में जूते मारो चार। ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देगी तो ये लगता है कि पार्टी अपने रास्ते से थोड़ा सा सिद्धांतों से भटक गई। तो इस मुद्दे को लेकर हम इस्तीफा। बोध जी, अभी हाल ही में कुलसिंह बरैया जी का एक बयान सामने आया है कि भांडेर विधानसभा में अगर महेंद्र बोध जी 4000 वोटों से ज्यादा ले आते हैं तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। इस संबंध में आपका क्या कहना है? वो इस्तीफा बात उन्होंने कही है, वो लिख के रख ले। अगर आपसे कहिए तो आप रख ले, या कलेक्टर, एसपी या पार्टी के जो पदाधिकारी हुए इससे सरल है, वक्त पर काम आ गए। तो जो उन्होंने कहा अपने बात पर कायम रहेंगे कि नहीं, ये तो तय कर लीजिए। जैसे कि अभी पूर्व में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फुलसिंह बरैया जी को, जो फुलसिंह बरैया जी ने जो महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर विवादित टिप्पणी दी थी, उस पर आप लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है। तो उसमें फुलसिंह बरैया जी का कहना है कि मेरी जीत से बोध जी बौखला गए हैं और भाजपा भी बौखला गई है, इसलिए वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हमने कोई एफआईआर नहीं की उनके खिलाफ। उन्होंने बोले थे तो झांसी में उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी। हम तो ये कहा था कि ये फुलसिंह बरैया है जो महिलाओं के खिलाफ, जातपात के खिलाफ, यहां तक कि महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ, जो हमारे राष्ट्रीय आइकॉन है, उनके खिलाफ थे गंदे और अपशब्द कहने वाला व्यक्ति इस लायक नहीं कि जनता से कह सकता है। ऑलरेडी उनके खिलाफ एफआईआर 1-1.5 साल पहले उनकी मारपीट भी हुई थी वहां झांसी में, वहां से भागे। तो एफआईआर की कॉपी प्रेस को दी थी कि एफआईआर की कॉपी। जो कुख्यात लोग होते हैं उनका तो पिछला रिकॉर्ड ही हम लोग पेश करते हैं कि कुख्यात आदमी किस प्रकार के। बीएसपी ने
विधानसभा उपचुनाव में 28 की 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो बीएसपी क्या पूरे 28 सीटों पर चुनाव जीत रही है? क्या बीएसपी की वो रहेगी? कितनी सीटों आकर बीएसपी जीत दर्ज करेगी? देखिए, मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट की आवश्यकता है। जो लोग बीजेपी और कांग्रेस से पसंद नहीं कर पाते तो उन लोगों के लिए फ्रंट बहुजन की आवश्यकता। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने गंभीरता से लिया कि अब की बार हमें बहुजन समाज पार्टी को 28 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, इससे पार्टी का जनाधार बढ़े। बहुत ही आप काफी पुराने चेहरे राजनीति में हैं और आखिरकार ऐसा मैंने कभी चुनाव में नहीं देखा। इस चुनाव में चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की मर्यादा, भाषाई मर्यादा बहुत बिगड़ चुकी है इस चुनाव में। और आप काफी सीनियर लीडर रहे, आपने भी शायद ऐसा नहीं देखा होगा कि राम रावण की लड़ाई है या फिर वो कांग्रेस शिवराज सिंह पर तंज कसती है कि वो तो गरीब है, वो भिखारी है। तो इस तरह की मर्यादा भाषा मैंने कभी चुनाव में देखने को नहीं मिली और आपका काफी अनुभव राजनीति में रहा है, तो आखिरकार एक मर्यादा भाषाओं का उपयोग इस चुनाव में क्यों हो रहा है? हम लोग तो शालीनता से बात करें, अपनी बात शालीनता से बात। बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, चूंकि सवाल आपसे इसलिए कि आप कांग्रेस में काफी सीनियर लीडर में आते थे और काफी टाइम आपने कांग्रेस में दिया, लेकिन आपने भी ऐसी मर्यादा भाषा का कभी उपयोग नहीं देखा होगा जो चुनाव में देखने कभी देखा और ना हम मर्यादा का उल्लंघन करें। हम तो शालीनता के साथ जो बात रख रहे हैं, जनता में भी रख रहे हैं, प्रेस में भी रख रहे हैं, जहाँ भाषण होते वहां पर हम लोग यही तो कह रहे हैं कि जो लोग शालीनता का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जनता के खिलाफ वोट का एक अधिकार होता है, उसके खिलाफ वोट करें। अभी जैसे कि देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी का कहना है कि भाजपा दो सवापूर्ण की राजनीति कर रही है। हमारी कहीं भी सभा होती है, अगर उसमें थोड़ी सी भीड़ होती है तो भाजपा हमारे पे एफआईआर दर्ज करा देती है, और जबकि भाजपा की भी कई सभा हो रही हैं और भाजपा के लोगों पर क्यों एफआईआर नहीं हो रही? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस कहीं ना कहीं दो सवापूर्ण की राजनीति है? जब ऊंट पर बैठकर लोग स्कूलें खाते हैं, जो लोग सत्ता में होते हैं उनका उपयोग भी होता है, लोग करते हैं। चुनाव होगा। आप चूंकि यहाँ से पूर्व गृह मंत्री भी रहे, अगर आप जीत कर आते हैं, जनता ने आप पर भरोसा जताया, तो आपके क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? काफी पिछड़ा हुआ दतिया है, चाहे वो भांडेर हो, काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है आज की डेट में, चाहे वो ग्वालियर भोपाल कहीं से भी आप तुलना की जाए उसकी, तो काफी पिछड़े में आता है। अगर जनता ने आप पर भरोसा जताया तो जनता के लिए क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? युवा काफी आजकल बेरोजगार है, युवाओं के लिए क्या आप महत्वपूर्ण जो अलग से करेंगे अगर आप जीतकर आते हैं तो? हमारा दूसरा मुद्दा यही था कि जो लोगों ने विकास में रुचि लेते हैं या जो ऐसे लोग विकास करते हैं उन्हें मौका है। हम लोग जब एमएलए थे, मंत्री थे, तो हम दतिया में राजघाट नहर योजना लाए थे। आज ये 2003 में पानी लग गया था और आज करीब 95% दतिया एरीगेटेड हुए। हम जब स्कूल शिक्षा मंत्री थे तो हम लोग 1 किलोमीटर प्राइमरी, 3 किलोमीटर मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर में हाई स्कूल हमने किया। भांडेर में भी काफी स्कूल हमने, गाँव स्कूल खुलवाया, नवोदय स्कूल हम लोगों ने खुलवाया। हम लोगों ने दतिया, सेवड़ा, इंदरगढ़, सलवारा में हम लोग स्टेडियम, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए हम लोग स्टेडियम बनवाए। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हमारा युवा वर्ग और जो हमारे क्षेत्र के किसानों की समस्या है उनका लोग ख्याल रखें। अभी भी हमने यही बात की है कि जो भी क्षेत्र की समस्या है, तो हम ऐसी पार्टी में है कि जहाँ पर हमें तो नहीं कह सकते कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जो भी हमारी दतिया की, सेवड़ा की, भांडेर की जो भी समस्याएं हैं वो हमने मैनिफेस्टो तैयार किया है। हमने लोगों को बातें की हुई कि अगर हम लोगों को मौका मिला तो पहले तो हम लोग जो किसानों का जो कर्ज माफी में हम लोग कहेंगे किसानों को कर्ज माफ होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने ये बताया जो है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जो सिंचाई होना चाहिए, जो अभी एक बार पानी मिलता है 2 बार मिलना चाहिए, इससे हम धान की फसल भी भारत में धान कर सकते हैं।
हम लोग चाहते हैं जो बड़ा बड़ा सोपान में जो 36 गांव है या राजघाट नहीं पहुंच पाए वहां पहुंच। जो अतिथि शिक्षक हैं और अतिथि विद्वान हैं, इनका नियमित कर रहा हूं हम लोग की लड़ाई और हम लोग ये भी कर रहे हैं कि हम लोग छोटी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि जितना ये किसान, दलित, महिला, दुकानदार, युवा, रोजगार, व्यवसाय की लड़ाई हम लोग पूरी ताकत के साथ उन हितों की लड़ाई। अभी आप भी देख रहे हैं इस राजनीति में एक मुद्दा जो है हम चल रहा है, उधर कमलनाथ जी कहते हैं कि हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। चूंकि आपने किसान वाली बात बोली आप, तो इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कमलनाथ जी कहते हैं हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, उधर भाजपा कहती है कि एक भी किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, सारा फर्जीवाड़ा है। और विधानसभा में कमल पटेल जी भी इस चीज को सिद्ध कर देते हैं कि हाँ कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं किसानों का कर्जा माफ किया है। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई कि कमलनाथ जी ने हकीकत में किसानों का कर्जा माफ किया है या झूठ बोल रहे हैं कमलनाथ जी? हमारा कहना है कि चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। किसानों को जो भी असुविधा है उनको ध्यान रखना चाहिए और उनका कर्जा माफ होना चाहिए। आने वाले 3 नवंबर को मतदान है, तो आप जनता से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हो कि जो आपके पक्ष में वोट डालें? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं जनता से कि जो नारा दूसरी पार्टियों ने दिया है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, हम लोग इस मुद्दे पर कहा है कि अगर आप बिकाऊ लोगों को टिकट चुनाव में जिताएंगे तो फिर और भांडेर में श्रीमती रक्षा सिरोनिया अभी पिछले 35 करोड़ में बिकी और जो कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया है 200 करोड़ रुपया तो उन्होंने सदस्यता अभियान का बहुजन समाज पार्टी का प्रस्तुत किया, खाया। इस पर उनकी FIR भी हुई थी और उस वक्त उनको पार्टी से निकाला भी गया था। रामविलास पासवान जी का भी 800 करोड़ रुपया वो फुटबॉल कर चुके, खा चुके हैं। बीजेपी में भी 2 साल रहकर करोड़ों रुपया उन्होंने खाया पिया और उनके खिलाफ गरीबों से लेकर ये है कि उन्होंने गरीबों को दलित समाज की थैलियां, लाखों की थैलियां दी हैं। तो ऐसे जो बिकाऊ लोगों को न देकर जो टिकाऊ विकास बचा हुआ है महीन बहुत जो गरीबों की पार्टी है, सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, पिछड़े वर्ग की पार्टी है, महिलाओं की, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। ऐसे बहुजन समाज पार्टी को महीन बहुत को बहुत इस समय राजनीति, आपका बिल्कुल सही कहना है कि राजनीति समय चल रही है, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। और कांग्रेस इस पर आरोप लगाती आ रही है कि 35-35 करोड़ रुपए में सिंधिया जी के साथ जो 22 विधायक हैं वो बिक कर गए हैं। लेकिन एक बयान कल बरैया जी का सामने आता है कि चलिए अगर हम लोग बिक के गए हैं तो महेंद्र जी ने जो कांग्रेस छोड़ी है वो किस लाभ लोचन में छोड़ी? सिर्फ फूल सिंह बरैया के उसमें कि फूल सिंह बरैया जैसे जातिगत राजनीति करने वाले और धर्म की, कांग्रेस का मूल सिद्धांत है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई, ये पहला नारा। और जो लोग तिलक तराजू और तलवार में जूते मारो चार, ऐसी मानसिकता के लोगों को अगर कांग्रेस में प्रवेश दिया गया, राज्यसभा टिकट दिया गया, फिर विधानसभा टिकट दिया गया और 50 साल के जो वफादार कांग्रेसियों को जो दूर किया गया, ऐसे हमने तो मंच में से कहा था, कांग्रेस आदरणीय सोनिया गांधी से कहा, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का कि कोई विरोध करे न करे, फूल सिंह बरैया का हम विरोध करेंगे और किया। पहले भी 5 टिकट हमारे कटे, लेकिन वो कांग्रेस के लोगों को दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। हम फूल सिंह बरैया की जो विचारधारा है हम उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हाथ। दतिया में सांप्रदायिक सुधार है, जातिगत को याद आई नहीं। हमारे पहला प्रयास है कि जो फूल सिंह बरैया जैसे मानसिकता के लोगों को दतिया में नहीं फंसने देंगे। ये हमारा चुनाव का तीसरा मुद्दा है। तो साथियों, ये हमारे भांडेर उपचुनाव के बीएसपी के प्रत्याशी एवं पूर्व गृह मंत्री महेंद्र भोज जी आज हमारे बीच उपस्थित थे। तो आप देखते रहिए न्यूज ऑफ भारत। कल फिर होगी अगले मेहमान से मुलाकात।
बहुत ही आपका न्यूज भारत को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।